हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो तालीम देने की कोशिश करते हैं जिसके साथ डॉलर अटैच हो। कभी हमने स्कॉलर पैदा करने की कोशिश नहीं। तो ये हमारा और दूसरा हमारे भारतीय दोस्तों के अंदर ये डिफरेंस है, नहीं कर पाते, उनकी सलाहियत भी नहीं है और आपकी फॉरेन पॉलिसी भी कोई नहीं। आपको जहां से डॉलर मिलते हैं आप उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो आपको क्या जरूरत है ये इतना खर्चा उठाने की एम्बेसियों में? इनको बंद करें। इस वक्त लोग अब भाग रहे हैं और भागेंगे। 2 बंदे तो भाग चुके हैं, मैंने कहा था शहजाद अकबर साहब भी लंदन में पहुंच चुके हैं, आजम साहब भी जा चुके हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि आप एम्बेसियां बंद करें। वैसे भी आपकी एम्बेसियां स्वाय शनाख्ती कार्ड के और पासपोर्ट के कुछ भी नहीं करते। वो वैसे ही आपने ई पासपोर्ट शुरू कर दिया है, एम्बेसियां पीछे, आपके एम्बेसडर कुछ भी नहीं कर सकते डिलीवर। अब आपकी वजारत खारजा का कोई दुनिया में रोल नहीं है। मैंने कई दफा डिस्कस किया कि फ्रांस के अंदर जिस तरीके से देखें, इस वक्त इंडियन लॉबी ने आपकी एम्बेसियां वैसे ही आधी आधी बंद करा दी। आपके साथ दुनिया कम्युनिकेट करके राजी नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद आपने एम्बेसियां खोली हैं। कोई टूटा फूटा वहां काम हो रहा था, आज उसके बाद बंद है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, लगता है जो कुछ बचे कुछ दिन हैं इमरान खान की सरकार के सत्ता में रहते हुए, उसमें बंदा पाकिस्तान को हर दिन साल 2 साल पीछे ले जाने का काम करके ही जाएगा। जब तक वाकई में पाकिस्तान के ऊपर ईंटें पत्थर चल नहीं जाएंगे, जब तक उसके ऊपर गोले बारूद चल नहीं जाएंगे, तब तक ये बंदा मानेगा नहीं। पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि अब जो है, जैसे ही जिस तरह भी बढ़ रहा है, जैसे चीज़ें कर रहा है, ज़बरदस्ती अमेरिका को उकसा रहा है कि देखो हमको मार दिया मार दिया मार दिया, चाहता है कि अमेरिका हमको मारे। और इसी के साथ साथ में किस तरीके से इनसे इनकी एम्बेसी से कोई काम नहीं रह गया, और हिंदुस्तानी किस तरीके से पढ़े लिखे और ज़्यादा समझदार होते हैं, ये भी पाकिस्तानी मीडिया ने कबूला। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कि खाना काबा के अंदर एक दफा जो हुआ था तो जलाल ने अमेरिकन एम्बेसी दी थी। आज आप अपनी कौम को ये कह रहे हैं जाओ अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिका के खिलाफ जंग का आप ऐलान करो। आप आज आपने वो धमकियां दी हैं अपने जो एमएनएज हैं जिन्होंने आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना है। पहले आपने कहा है उनकी बच्चों की शादियां, फिर आपने कहा है उनके बच्चों को स्कूलों में मारा जाएगा। उसके बाद आज आपने कहा है कि तुम्हारे चेहरे नहीं कौम भूलेगी, तुम्हें मारेगी, तुम्हें मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ओ खुदा का नाम ले खान साहब, सियासत में ये सियासत का हिस्सा है। ये आगे इमलाक जलाएंगे पाकिस्तान की? क्या करना चाहते हैं आप? कौम को क्या बताना चाहते हैं आप? बार बार मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने फिर अभी ये पीटीआई वाले प्रोग्राम बना रहे हैं कि इतवार वाले दिन असेंबली के बाहर ये इकट्ठे हों। ये किस किस्म की सियासत और किस जमहूरियत, ये क्या किस डायरेक्शन पे आप लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को? और मैं बार बार इस बात को चीख रहा हूं कि ये वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। खुदा रहा इस पे ये इनडायरेक्टली आप अपने एसेट्स के खिलाफ अपना ये सब जो कुछ कर रहे हैं। और आपने ऐसी एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हालते जंग में चले गए हैं कि जो मेरा मकसद है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतने खतरनाक है तो आपके फोन तो वो उठा नहीं रहे 3.5 साल से। जब आपसे वो फोन, आपके फोन कॉल के रवादार नहीं है, आप उनके रडार पर नहीं है, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको रिम्यू क्यों करेंगे भाई? वो आपने उनके खिलाफ किया क्या है? आप तो हर चीज उनको डिलीवर करते हैं। आपने मोहित यूसुफ कहां से बुला के आपने रखा है वो? और उसका मकसद क्या था? सिर्फ यही था अमेरिका के साथ रिलेशनशिप। खान साहब, दूसरे लोगों को आप कहते हैं कि मैं बच्चों को सीरत तो नबी पढ़ानी थी, आपके बच्चे तो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपको खुद उर्दू नहीं आती, जिस तरह आप आज पैगाम की जहाद की कह रहे हैं, आपको खुद किसी ने नहीं बताया कि ये सारे मुजक्कर चीजें हैं। आप क्या मेरे पर किस दुनिया में रह रहे हैं आप? और मैंने आज तक नहीं देखा कि इक़्तिदार की है जो एक लालच है वो इतना हो जाएगा कि आप पूरे ना पाकिस्तान का सोचना, ना अपना मुस्तकबिल सोचना, ना कुछ भी सोचना। ये इतनी बुरी चीज है, मैं हैरान हूं। इस वक्त लोग अब भाग रहे हैं और भागेंगे। 2 बंदे तो भाग चुके हैं, मैंने कहा था शहजाद अकबर साहब भी लंदन में पहुंच चुके हैं, आजम साहब भी जा चुके हैं। दूसरे अब या एयरपोर्टों से भागेंगे तो या वाया अफगानिस्तान भागेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। और इसमें खान साहब ने आज जो की है, आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की मेरे ख्याल। आपने वजारत खारजा, अब आपका फर्ज बनता है कि आप एम्बेसियां बंद करें। वैसे भी आपकी एम्बेसियां स्वाय शनाख्ती कार्ड के और पासपोर्ट के कुछ भी नहीं करते। वो वैसे ही आपने ई पासपोर्ट शुरू कर दिया है। एम्बेसियां पीछे, आपके एम्बेसडर कुछ भी नहीं कर सकते। डिलीवरी के मरासला मिलने के 3 हफ्ते बाद, और उस दरमियान में ओआईसी हो रही है, उसके बाद उसमें आपने अमेरिका को इनवाइट किया है, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। आपने इनवाइट किया और आपने अजरा जिया जो उजरा जिया जो हैं, जो इंडियन सिटीजन, इंडियन डिसेंट की हैं, उनको बुलाया।
उनके साथ आप लबी डबी हुए वहां पे, आपने उनको वजारत खारजा में बुला के उनकी तारीफें की, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे वहां पे। और आज जो आपका बिल्कुल नरेटिव गलत है कि आज 7 को ये मरासला मिला है और 8 को ये तहरीके कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस आ गई है। अब आपकी वजारत खारजा का कोई दुनिया में रोल नहीं है। मैंने कई दफा डिस्कस किया कि फ्रांस के अंदर जिस तरीके से देखें, इस वक्त इंडियन लॉबी ने आपकी एम्बेसियां वैसे ही आधी आधी बंद करा दी। आपके साथ दुनिया कम्युनिकेट करके राजी नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद आपने एम्बेसियां खोली हैं। कोई टूटा फूटा वहां काम हो रहा था, आज उसके बाद बंद है। आप इस काबिल नहीं है कि आप जब आप डिप्लोमेटिक रूल्स रेगुलेशंस को जब फॉलो नहीं कर सकते तो एम्बेसियां खोलने का क्या फायदा। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो तालीम देने की कोशिश करते हैं जिसके साथ डॉलर अटैच हो। कभी हमने डॉलर पैदा करने की कोशिश नहीं। तो ये हमारा और दूसरा हमारे भारतीय दोस्तों के अंदर ये डिफरेंस है कि उनके वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। बिल्कुल, आपने ये एनएससी के वाले सही बात की। नई रजीम आती है तो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप कैसे होंगे, उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया है कि आर रिलेशनशिप विद द स्टेट नॉट विद इमरान खान, जो ये चाहते थे। उन्होंने कहा दूसरे लोगों के साथ भी हम काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन देखे ना, हमारा जो इस वक्त हमारी आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कोई नॉन एग्जिस्टिंग। आपको जहां से डॉलर को नजर आया आपने वहां जाके बैठ जाना होता है। यही आप आज का भी ये 73 साल से भी यही हो रहा है। और बिल्कुल ये मुझे ये समझ नहीं आती कि इनका चीमा साहब जाना बनता था चाइना में शिकायतें करना, और चाइना तो इस वक्त चाइना का प्रीमियर तो इंडिया में क्या हुआ, वो जाके उनके साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं। जो आप तक आज तक जो आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, अपनी भारत के साथ दुश्मनी जो है वो चाइना के साथ आगे बेचने की कोशिश करते रहे, वो तो उसमें नॉर्मलाइज हो रहे हैं। कोशिश की है लेकिन वो खुश नहीं है आपसे। वो आपके रिलेशनशिप इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका के तो खैर आपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन चाइना के साथ भी रिलेशनशिप आपके आइडियल नहीं है। इस वक्त आप जो मर्जी कर ले, लेकिन इस वक्त यू आर आइसोलेटेड ड्यू टू योर ओन रॉन्ग पॉलिसीज और आपके बिल्कुल ब्लंडर जो आप करते हैं। अब तो अगर आपने आज में, मेरा ख्याल है बाजवा साहब या दूसरे लोग जो हैं वो मेरा मतलब बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हालांकि आपने उनको भी जलसों में खड़े होकर आपने उनको भी स्नब करने की कोशिश की है, उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को स्नब करने की कोशिश की है। आपने गुंजाइश कुछ नहीं छोड़ी मोरालिटी के लिहाज से अगर देखा जाए। साथियों, अगर हम इस समय पर्सपेक्टिव की लड़ाई देखें या फिर जो पाकिस्तान के साथ में हो रहा है या होने जा रहा है उसको देखें, ये बंदा तुला पड़ा है। इमरान खान तुला पड़ा है कि कुछ भी करके पाकिस्तान पे मैं बम गिरवा ही दूँ, पाकिस्तान को ज़बरदस्ती जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसमें घुसेड़ ही दूँ। पूरा इसने कसर बंदे ने पूरी कर रखी है। आप देखो, कोई अमेरिका को इससे मतलब नहीं है, अमेरिका को जरा सा एक पैसे का मतलब नहीं है। आप देखो, अमेरिका के पास इनकी पूरी पूरी इकोनॉमी अमेरिका के हाथों में। अमेरिका एक फ़ोन करे, आईएमएफ से एक फ़ोन आएगा रजा बाकिर के पास, इनके पाकिस्तानी स्टेट बैंक के गवर्नर के पास, कहाँ इनकी करेंसी जानी कहाँ नहीं जानी, अमेरिका बैठे बैठे एक फ़ोन पे डिसाइड कर सकता है। अमेरिका जो चाहे वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करा सकता है, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद भी ना अमेरिका ने कभी इससे बात करने की कोशिश करी, बिल्कुल भाव नहीं दे रखा है, जरा सा भी भाव नहीं दे रखा है। लेकिन इमरान खान का क्या कहना है कि नहीं, ये तो मेरे तरफ दिन रात बैठ के साजिश ही करा करते हैं। कोई किसी के पास काम धंधा नहीं है जब से बाइडेन पैदा हुए होंगे शायद तब से उनका यही मकसद रहेगा कि भाई मेरे को कुछ भी करके इतना सक्सेसफुल होना है, मैं ज़िंदगी में मुझको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है ताकि मैं एक दिन इमरान खान को सत्ता से भगा सकूं। वही आप देख लो, बिना बात के अमेरिका कह रहा है कि क्यों कर रहे हो, हमने तो ऐसा कहा भी नहीं, फालतू में से बातें कर रहे हो आप। इनके राजदूत को बुला पकड़ के समझाया जा रहा है कि भाई क्यों फालतू में पंगा ले रहे हो, हमने तो कुछ कहा भी नहीं है फालतू में। जिनको हम कर देते हैं बर्बाद वो तो कुछ बोल नहीं पाते, तुमने कुछ किया नहीं तब भी तुम बोल रहे हो। उसके बाद भी ये लगा पड़ा है कि कुछ भी करके भाई चुनाव जीत जाए। चुनाव के चक्कर में हम देख रहे हैं पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि कोई नेता इतना ज़्यादा उसमें बह गया है भावनाओं में कि वो कुर्सी के लिए वाकई में वो काम कर रहा है कि पाकिस्तान स्टोन एज में जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कोई ना पॉलिसी ना कुछ। और आखिरी में आप देखो, इनकी एक उम्मीद थी चाइना के भी आजकल इनके हिसाब से सुर बदल गए हैं, वो भी थोड़ा हिंदुस्तान करने लगा है, तो वो भी रास्ता इनका कट गया। बहरहाल आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।